अगर अमेरिका रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है तो उसे भारत के रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा है। और ये तमाचा मारा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, वो भी भारत की धरती से। आज पूरी दुनिया में इसी बयान की चर्चा है। पुतिन भारत में हैं और उनकी इस यात्रा में वॉशिंगटन डीसी में बैठे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नींद हराम कर दी है। गुरुवार की शाम जब पुतिन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ करके उनका स्वागत किया। लेकिन असली खबर हैदराबाद हाउस से बाहर आई, जब पुतिन ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका की हिपोक्रेसी यानी कि दोगलेपन की धज्जियां उड़ा दी है। मसला यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाते रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। उनका तर्क है कि भारत द्वारा खरीदे गए तेल के पैसे से रूस यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहा है। लेकिन पुतिन ने अमेरिका का वो सच दुनिया के सामने रख दिया है, जिस पर अक्सर पश्चिमी मीडिया पर्दा डाल देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर दंडात्मक टैरिफ लगाने की बात कही और रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैक्स का डंडा चलाया। अमेरिका का कहना है कि हम युद्ध को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने इसी तर्क को पकड़ लिया। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका आज भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रूस से न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम खरीदता है। वो भी तो ईंधन है, वो भी तो एक कमोडिटी है। अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है तो भारत को यही विशेषाधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल बहुत गहरा है। पुतिन कह रहे हैं कि क्या अमेरिका का पैसा शांति का पैसा है और भारत का पैसा युद्ध का पैसा? ये दोहरा मापदंड क्यों? कमाल की बात तो ये है कि जब ट्रंप भारत पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिका रूस के साथ अरबों डॉलर का परमाणु ईंधन का व्यापार कर रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप समेत किसी से भी बहस करने को तैयार हैं। भारत शुरू से ही ये कहता आया है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी उसकी प्राथमिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मंचों पर यूरोप को आईना दिखाया है कि कैसे यूरोप दोपहर तक रूस से उतना तेल खरीद लेता है जितना भारत एक महीने में खरीदता है। अब पुतिन के इस बयान ने भारत के पक्ष को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आज भी रूस से एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से लेकर के यूरेनियम तक खरीद रहे हैं। अपनी जरूरत के लिए वो प्रतिबंधों में ढील दे देते हैं, लेकिन जब भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो उन्हें नैतिकता याद आने लगती है। पुतिन की ये यात्रा और उनका ये बयान साफ संकेत है कि अब दुनिया ब्लॉक में नहीं बटेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हित सर्वोपरि रखेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस। और जब पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ करके पुतिन के गले मिलते हैं तो वो दुनिया को यही संदेश देते हैं कि दोस्ती और कूटनीति शर्तों पर नहीं, भरोसे पर चलती है। इस यात्रा पर अमेरिका की पैनी नजर है, लेकिन पुतिन के इस परमाणु सवाल ने फिलहाल व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दी है।